So hello everyone, my name is Jashfaq and this is your छोटा सा चैनल Costing Physics. So guys, this is our second lecture of electrostatic, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बेहतरीन से सवाल, कुछ बेहतरीन से क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट लेवल के, किस पे? कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड. जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है वो चाहे तो इस प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट लेक्चर जो देख सकते हैं, जहां हमने डिस्कस किया था आपके IIT JEE सिलेबस के बारे में, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है. साथ ही हमने डिस्कस किया था आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंप्लीटली एंड टुडे वी विल बी सॉल्विंग सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. सो बिफोर जंपिंग टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, कूलम्ब्स लॉ को. ओके, सो कहानी कुछ ऐसी थी कि पहले एक चार्ज हुआ करता था Q1. ये बेचारा अकेला था, तन्हा था. हमने क्या किया, हमने इसकी तन्हाई दूर करने के लिए एक दूसरा चार्ज पकड़ लिया कहीं से और उसे इसके पास लेके आए. जैसे वो इसकी विसिनिटी में आया, इस चार्ज को कुछ फील हुआ. वो फीलिंग क्या थी? वो फीलिंग थी बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? दैट फीलिंग वाज इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस चार्ज को महसूस हुआ. एंड सेम फीलिंग इसको भी आई, इसको भी वही इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस हुई. बेसिकली हुआ का, इसको जो है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस हुई एंड इसको इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस हुई. सो अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है, दोनों एक दूसरे के विसिनिटी में मौजूद है. तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे या तो प्यार होगा या फिर तकरार होगा. इन अदर वर्ड्स, या तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा. बट जो भी फोर्स लगेगा, उन फोर्स की कुछ प्रॉपर्टी जो है वो सेम रहेंगी. वो प्रॉपर्टीज मैंने लिखवाई थी, एक बार आप फिर से इधर ध्यान दे सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो जो भी फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन इन दोनों के बीच लगेगा, दैट फोर्स विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड. ओके, अपोजिट इन डायरेक्शन, यानी कि दोनों फोर्सेस जो है हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे. डजेंट मैटर कि इन दोनों Q1 एंड Q2 के साइंस जो है वो क्या क्या है. इवन अगर दोनों पॉजिटिव हुए या निगेटिव हुए, दोनों पॉजिटिव हुए या निगेटिव हुए, इन बोथ द केसेस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी अपोजिट. इवन प्लस एंड माइनस हुआ तो भी क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा एंड देन आल्सो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो क्या होंगे? एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे एंड इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे. एंड कहाँ पे एक्ट करेंगे? ऐसे हवा में तो एक्ट करेंगे नहीं, वो करेंगे अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस. ठीक है, यानी कि इन दोनों चार्जेस को अगर मैं किसी एक लाइन से जोड़ दूं तो फोर्स जो है उसी लाइन के अलोंग एक्ट करेगा. ठीक है, एंड सिंस इट इज एक्टिंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, दैट मीन्स इट मे बी कॉल्ड एज सेंट्रल फोर्स. ओके, क्योंकि सेंटर से होते हुए लग रहा है, दोनों चार्जेस, दोनों क्या पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज के सेंटर से होते हुए लग रहा है. सो दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट एज सेंट्रल फोर्स. अच्छा, एक और बात, ये फोर्सेस क्या थे? इक्वल इन मैग्नीट्यूड में थे. मैग्नीट्यूड दोनों का सेम था, डायरेक्शन दोनों के अपोजिट थी. दैट मीन्स वी कैन कॉल दीज फोर्सेस ऑल्सो एक्शन रिएक्शन पेयर. ओके, इन फोर्स को हम एक्शन रिएक्शन पेयर भी कह सकते हैं बाय आवर न्यूटन्स थर्ड लॉ. ठीक है, एंड ये जो फोर्स होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जस्ट लाइक योर ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस फोर्स इज आल्सो कंजर्वेटिव फोर्स. ओके, दैट मीन्स यहाँ हमको बाकायदा एक पोटेंशियल एनर्जी निकल के आएगी, पोटेंशियल निकल के आएगा, एंड इस फोर्स के द्वारा किया गया कोई भी काम, द वर्क डन by this electrostatic force will never depend upon the path taken. Okay, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है इसके द्वारा किया गया कोई भी वर्क डन. ओके, सो दैट वाज होल थिंग अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. फिर हमने क्या किया था? हमने इसका फॉर्मूला जो है वो डिस्कस किया था. दैट वो फॉर्मूला क्या था हमारा? दैट वाज और K Q1 Q2 by R square, where K was 1/4 pi epsilon naught, जिसकी वैल्यू क्या थी? 10⁻⁹. यूनिट की बात करें तो यूनिट आप यहाँ से डायरेक्ट चाहे तो निकाल सकते हैं. K को यहाँ पे रख दिया, फोर्स की यूनिट है हमारी न्यूटन. ये आपका R स्क्वायर, दैट इज मीटर स्क्वायर. तो ये इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर. एंड ये दोनों Q1 Q2 नीचे आ जाएंगे तो पर कूलम्ब स्क्वायर हो गया. सो वहां से यूनिट इसकी क्या आ जाएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर. रटने की कोई जरूरत नहीं है, आप चाहो तो यहाँ से निकाल सकते हो सिंपल. ठीक है, ओके. इसका एक और आता है आपका वेक्टर फॉर्म डिस्कस करना. वेक्टर फॉर्म हालांकि कहीं पे पूछता नहीं है, बट आप अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो. वेक्टर फॉर्म में ये कूलम्ब्स लॉ जो है ये क्या होता है? ये कुछ ऐसा हो जाता है, K Q1 Q2 बाय, यहाँ पर हो जाएगा ये R3, क्या हो जाएगा इसका R3 इंटू, और ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर आपका आ जाएगा R वेक्टर.
ओके बेसिकली ये क्या है, ये यहाँ नीचे क्यूब क्यों आ गया, देखो क्या है ना, यहाँ पे अगर मैं आर वेक्टर ले लूँ और इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूँ तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आर कैप, राइट। और ये आर कैप क्या है, ये इट्स अ यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा, इट्स अ यूनिट वेक्टर। पर ये है क्यों, क्योंकि ये दिखा रहा है कि जो फोर्स है वो आर के अलोंग लग रहा है, आर डायरेक्शन के अलोंग लग रहा है, वही है यहाँ पे। अगर मैं आर अपन में मॉड आर निकाल दूँ तो क्या बचेगा यहाँ पे, मैं मॉड में आर स्क्वायर ही बचेगा, वही आपका ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। एंड आर अपन मॉड आर क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड वैसे भी क्या होगा, वो नहीं होगा। सो दैट इज और वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, जो कि जे में तो नहीं पूछता बट मे भी आपके बोर्ड एग्जाम में कहीं पूछ दे, ठीक है। वैसे याद रहना चाहिए आपको, ठीक है, आर कैप जो इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। चलिए साथ में इसकी एक और प्रॉपर्टी रह गई थी आपको डिस्कस करना, वो जरा हम आज देख लेते हैं एंड देन वी विल मूव टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं जरा। मान लेते हैं एक चार्ज है क्यू, ठीक है, इसके विसिनिटी में एक दूसरा चार्ज हम लेके आए, दैट इज योर माइनस क्यू। अब क्या होगा, एक प्लस है, दिस इज आवर प्लस क्यू, दिस इज आवर माइनस क्यू, क्या होगा, दोनों में प्यार की दुश्मनी, प्यार होगा ऑफ कोर्स। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो सो इसकी वजह से इस पे फोर्स किधर लगेगा, ये इसे अपनी ओर खींचेगा, तो इस पे नेट फोर्स किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। मान लेते हैं ये फोर्स जो है एफ है, ठीक है, मान लेते हैं इस फोर्स को F1 मान लेते हैं, चलो ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हम एक दूसरा चार्ज जो है वो लेके आए, मान लीजिए हम 2Q दूसरा चार्ज लेके आए माइनस में, नेगेटिव में, ठीक है, एक -2Q चार्ज लेके आए, वो भी इसी के पास में, इसी की विसिनिटी में मौजूद है। तो अब क्या होगा, क्या इस चार्ज और इस चार्ज के भी बीच में क्या होगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, है ना। दैट मीन्स इस चार्ज की वजह से इस पे कितना फोर्स आएगा, इधर एक फोर्स आ जाएगा, मान लेते हैं F2, ठीक है। प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये जो दो चार्जेस हैं इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरेक्शन जो भी है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज। यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक -2Q लेके आया या कोई भी चार्ज लेके आया, Q3 Q4 Q5, उनकी वजह से इस फोर्स पे F1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनका इंडिविजुअल जो है वो फोर्स बनता जाएगा, लेकिन इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन between the two charges is independent of presence of third charge, that's it and nothing else। जो भी आएगा इस पे नेट फोर्स जो है, इस पे नेट फोर्स जो है दूसरे चार्जेस की वजह से नेट फोर्स की बात करें तो वो इस पे बढ़ जाएगा, लेकिन इसका इंडिविजुअल फोर्स जो है वो चेंज नहीं होगा, वो अगर F1 था तो F1 ही रहेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आप अपना पहला क्वेश्चन। So our first question is, a charge Q is placed at the center of line joining the two equal charges Q, okay, दो इक्वल चार्जेस है Q, कैपिटल Q, एंड इनके ठीक सेंटर में एक दूसरा चार्ज रखा गया है जो है आपका स्मॉल q। A charge Q is placed at the center of line joining the two equal charges Q. The system of the three charges will be in equilibrium if Q is equal to। कह रहा है कि दो चार्ज हैं कैपिटल Q, इन दोनों चार्जेस के ठीक सेंटर में एक तीसरा चार्ज रखा है दैट इज और स्मॉल q। पूछ रहा है कि वो स्मॉल q की वैल्यू कितनी होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ कैपिटल Q, सो दैट ये पूरा सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में हो। इक्विलिब्रियम में हो दैट मीन्स द नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0, ओके। नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है होगा इस सिस्टम पे, 0 होगा। तो चलिए बैलेंस कर देते हैं, सिंपल। हम इस चार्ज के अलोंग जो है आपका नेट फोर्स जो है उसे 0 करके देख लेते हैं, 0 करके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो बात करें अगर इस चार्ज की, इस चार्ज पे ये बताओ कितने फोर्सेस लग रहे हैं, कितने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेंगे, सिर्फ दो तरह के लग रहे हैं, है कि नहीं। एक तो स्मॉल q की वजह से लगेगा फोर्स एंड सेकंड कैपिटल Q की वजह से लगेगा फोर्स, ओके। अच्छा, ऐसा बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन एक चीज का आइडिया लग सकता है, ये प्लस होगा या माइनस होगा, ये स्मॉल q प्लस होगा या माइनस होगा, ये स्मॉल q आपका माइनस में होगा। सो दैट अगर माइनस में होगा तभी तो ये इसे अपनी ओर खींचेगा कुछ फोर्स के साथ में, ये
सेम फोर्स के साथ में ये वाला भी इसे अपनी ओर खींचेगा, तभी तो ये यहाँ पे बैलेंस होगा। एंड दीज चार्जेस आर प्लस क्यू। अगर ये प्लस हुआ तो ये क्या होगा, माइनस होगा, है ना। कैपिटल क्यू अगर हमारा प्लस हुआ तो ये माइनस होगा। सो दैट इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दोनों की ओर लगेगा वो बैलेंस होकर नेट फोर्स इस पे भी क्या हो जाए, जीरो। फिलहाल हम इसके अराउंड जो है फोर्स को बैलेंस करने वाले हैं। फिलहाल हम इसके अराउंड जो है फोर्स को बैलेंस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चार्ज पे, इस कैपिटल क्यू पे कितने फोर्स लग रहे हैं, 2 फोर्स लग रहे हैं, एक स्मॉल क्यू की वजह से एंड कैपिटल क्यू की वजह से, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। अभी फिलहाल हमें नहीं पता कि ये प्लस है या माइनस। ये मैंने बस एज ए कॉमन सेंस का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि ये माइनस होना चाहिए, क्यों होना चाहिए वो मैंने बता दिया। बट अभी एज ए लेमैन वी विल सॉल्व इट विदाउट टेकिंग एनी साइन, ठीक है। वो साइन खुद ब खुद आ जाएगा, आपका खुद ब खुद बता देगा कि ये चार्ज जो है पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है। तो चलिए भी सॉल्व करते हैं। इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, इस पर एक तो इसकी वजह से कितना लगेगा फोर्स, के Q1 दैट इज योर कैपिटल क्यू, Q2 दैट इज योर स्मॉल क्यू, अपॉन में आर स्क्वायर। आर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस L/2 है, तो L/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, L स्क्वायर, और ऊपर की ओर आ जाएगा 4, L²/4, 4 ऊपर आ गया, प्लस इसकी वजह से कितना इस पे फोर्स लगेगा, के Q1 Q2/R²। वही सॉल्व कर लेते हैं। के Q1 क्या है आपका, कैपिटल क्यू, Q2 कितना है, कैपिटल क्यू, तो ये के Q² हो जाएगा, अपॉन में दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना है, L, Q1 Q के बीच की डिस्टेंस L। ये कितना होना चाहिए आपका, 0 होना चाहिए नेट फोर्स फॉर इक्विलिब्रियम F नेट शुड बी 0। वही हमने किया यहाँ पे। चलिए अभी यहाँ से L² इधर गया, ये भी कट गया, Q से एक Q गया, K भी गया, यहाँ पे नेट क्या आया आपका, 4Q बचा, 4 स्मॉल q इज इक्वल टू माइनस Q। तो यहाँ से Q की वैल्यू कितनी आ गई, -Q अपॉन में 4। सो दैट मीन्स आवर सेकेंड ऑप्शन इज द ट्रू आंसर। क्या ये टफ था? नहीं, आसान था, इजी था। ये सवाल जो है आपके जेईई मेंस में आया था एक बार, एंड दैट वाज क्वाइट इजी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कह रहा है कि 3 चार्जेस +Q +2Q and +4Q are connected by strings as shown in figure. The ratio of tension in the string AB and BC are। देखो लास्ट क्वेश्चन जैसा भी है, लास्ट क्वेश्चन में क्या था, हमने 3 चार्जेस लिए थे, ठीक है। यहाँ पर भी हमने क्या किया, 3 चार्ज लिया है। बस फर्क क्या है, यहाँ पे हमने सबको जो है स्ट्रिंग से, एक धागे से जोड़ दिया है, ठीक है। और जोड़ने के बाद हम पूछ रहे हैं कि इसमें जो है टेंशन कितना होगा दोनों स्ट्रिंग में। टेंशन का बेसिकली रेशियो निकालना है, ठीक है। तो अब देखो टेंशन आएगा क्यों, पहले तो ये देखते हैं, ये +Q या +2Q दोनों में क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। रिपल्शन लगेगा तो दोनों जो स्ट्रिंग को खींचेंगे, तो जिस वजह से स्ट्रिंग में क्या आएगा, एक टेंशन आएगा। इसकी बात करें तो इसमें भी क्या है, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, इन सब में क्या होगा, एक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, तो जिस वजह से इस स्ट्रिंग में क्या आएगा, टेंशन आएगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। अच्छा ये बताओ अगर मुझे इस स्ट्रिंग का टेंशन निकालना, टेंशन क्या होगा, ये पूरा सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में कब होगा, इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब आपका जो है, बात करूं सिर्फ इस चार्ज की, ए चार्ज की, ठीक है, जिस पर कितना चार्ज है +Q। अगर मैं इसकी बात करूं तो इस पर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर इसके टेंशन के बराबर हो जाए, ये एक बार देख लो, जैसे कि ये ए है, जिस पर कितना चार्ज है, इन चार्जेस, इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितने लगेंगे, इनमें कितने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग सकते हैं। एक तो बी लगाएगा इस पर रिपल्शन, और एक सी लगाएगा इस पर रिपल्सिव फोर्स। 2 फोर्सेस लगेंगे, और दोनों किधर लगेंगे, इस डायरेक्शन में लगेंगे, अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि दोनों से रिपेल मार रहे हैं। और साथ में ये भी कह रहा है कि सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में कैसे रहेगा, सीधी सी बात है, स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये टेंशन इस पे लग रहा होगा। अगर ये टेंशन जो है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज Fe, अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो ये सिस्टम जो है, ये ए इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, ये हिलेगा नहीं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि T शुड बी इक्वल टू योर Fe, एंड T इज व्हाट, टेंशन इन स्ट्रिंग AB, ठीक है। कहाँ पे है, यहाँ पे है, T इज योर टेंशन इन
स्ट्रिंग ए बी। ओके, तो चलिए निकाल लेते हैं, एफ ई निकालते हैं। एफ ई क्या आएगा यहाँ से, इस पे दो फोर्स लगेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले, कौन कौन से, एक बी लगाएगा और एक सी लगाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, फोर्स ड्यू टू बी प्लस फोर्स ड्यू टू सी। फोर्स ड्यू टू बी क्या आएगा, बी की वजह से कितना आएगा फोर्स। अच्छा, इन दोनों के लेंथ जो है एल एल है, याद रखिएगा एल एल लेंथ है, ठीक है। तो फोर्स ड्यू टू बी क्या आएगा, के, वही फॉर्मूला के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। के क्यू वन कितना है प्लस क्यू, क्यू टू कितना है प्लस टू क्यू, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, दैट आर कितना है, एल है, एल स्क्वायर प्लस फोर्स ड्यू टू सी। सी की वजह से कितना फोर्स लगेगा इस पे, देख लो, के क्यू वन कितना है प्लस क्यू, क्यू टू कितना है फोर क्यू प्लस फोर क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस एल प्लस एल, 12 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4l स्क्वायर। क्या यही आपका ये टेंशन होगा, टेंशन इन स्ट्रिंग ए बी। यस, चलिए यहाँ से निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। यहाँ से 4 से 4 गया, ओके, तो ये आ जाएगा आपका, एक काम करते हैं, यहाँ पे जो है के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, इसको हम लोग एफ मान लेते हैं, थोड़ी आसानी रहेगी। के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर को हम एफ मान लेते हैं, इससे क्या होगा, थोड़ा आसानी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 2f प्लस ये कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ये सिर्फ f, तो ये आ गया 3f, राइट। सिमिलरली अब अगर बात करें हम c की, किसकी बात करें, c की, इतना नोट कर लीजिए, ये क्या था आपका, टेंशन इन स्ट्रिंग ए बी, याद रखिएगा, इसको अभी लिखते हैं। चलिए अब देखते हैं, टेंशन इन स्ट्रिंग ए बी वॉज 3f। इसको हम यूज करेंगे क्योंकि रेशियो निकालना है ना, तो डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं सी की। ये चार्ज है आपका सी, इस पे कितने फोर्स लगेंगे, अगेन इस पे भी कितने फोर्स लगेंगे, दो फोर्स लगेंगे, एक बी की वजह से और एक ए की वजह से। दोनों की वजह से फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, दोनों रिपल्सिव फोर्स है, तो दोनों इसे इस तरफ धक्का लगाएंगे, तो इधर इसका फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई, एंड यही इसके यहाँ के टेंशन के इक्वल होगा, टेंशन इन बी सी। टेंशन इन बी सी, यहाँ पे जो टेंशन होगा टी, ये इसके एफ ई के इक्वल होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लगा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तो जाहिर सी बात है उसको बैलेंस करने के लिए एक फोर्स इधर भी लगेगा, एंड दैट फोर्स विल एक्ट एज अ टेंशन इन योर स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया। अब हमें क्या करना है, सिंपली एफ ई निकाल लेना है। एफ ई क्या आ जाएगा यहाँ से, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, सिंपल, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, एफ बी लिख लेते हैं एंड एफ ए लिख लेते हैं। हालांकि लिखना चाहिए इससे फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी को कैसे लिखेंगे, एफ सी बी है ना, और एफ सी ए, जैसे मन करे वैसे लिख लो, सी लगा देते हैं, एफ सी बी एफ सी ए, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, बी की वजह से इस पे कितना है, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, क्यू वन कितना है 4q, क्यू टू कितना है 2q, के क्यू वन क्यू टू कितना हो जाएगा 8, 4 2 8, 8q स्क्वायर, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, आर दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, एल स्क्वायर। फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, अगेन के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, के क्यू वन कितना है 4q, क्यू टू कितना है q है सिंपल, अपॉन में आर स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितने 12, तो ये हो जाएगा 4l स्क्वायर। यहाँ से आपका आ जाएगा 8 के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, f लिख सकते हैं, प्लस यहाँ 4 से 4 गया, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ये सिंपली f आ गया, तो ये आ गया आपका 9f। हमसे पूछा है टेंशन इन स्ट्रिंग ए बी अपॉन में टेंशन इन स्ट्रिंग बी सी, यही तो था आपका टेंशन इन स्ट्रिंग बी सी, तो यह कितना आ जाएगा आपका 3f अपॉन में 9f, आ गया 1:3, दैट इज योर आंसर।
क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन आसान है या मॉडरेट लेवल के हैं, बट अच्छे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं, नोट डाउन कर लीजिए। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है बट थोड़ा सा माइंड यूज करना पड़ेगा। वो क्वेश्चन हो जाएगा तो मैं इसे मिटा पाऊंगा। चलिए देख लेते हैं। So the question here is two metal spheres of, ध्यान से सुनिएगा, two metal spheres of same mass are suspended from a common point by a light insulating string. The length of each string is same. सारी स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, सेम है, और ये दोनों क्या है, ये दो क्या है आपका वही मेटल स्फेयर है, ठीक है। ये बेसिकली ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन सही होगा। तो कह रहे हैं टू मेटल स्फेयर्स ऑफ सेम मास are suspended from a common point by a light insulating string. The length of each string is same. The spheres are given electric charges plus q on one end and plus 4q on other. एक पे प्लस q चार्ज दे दिया, दूसरे पे प्लस 4q दे दिया, ठीक है। Which of the following diagram best shows the resulting position of spheres? अब बताइए इस स्फेयर्स की पोजीशन जो है वो क्या होगी। एक पे चार्ज प्लस क्यू है, एक पे चार्ज 4q है, ठीक है। जाहिर सी बात है 4q चार्ज जो है वो क्या कर रहा होगा, ज़्यादा रिपेल मार रहा होगा, है ना। तो 4q चार्ज जो है ज़्यादा रिपेल मारेगा तो वो तो वहीं रह जाएगा, q जो है ज़्यादा दूर चला जाएगा, है कि नहीं। तो इसके अकॉर्डिंग सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, है ना। 4q यहाँ पे था, भारी चार्ज है, ऑब्वियस बात है, इसने क्या कि इसने इसको रिपेल किया और ये जो है दूर भाग गया। सो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्या लगता है, सही है। देख लो, मिला लो, कितने लोगों को आ गया आंसर। जितने लोगों का आ गया बेटा पढ़ लो, जितने लोगों को लग रहा है कि यही सही ऑप्शन है उनसे यही कहना है, पढ़ लो। बोर्ड पे लिखी हुई चीज भी आपको दिखाई नहीं दे रही। सबसे पहली प्रॉपर्टी मैंने कूलम्ब्स लॉ की, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, मैंने क्या डिस्कस की थी, equal in magnitude. Let us mark this with red. Equal in magnitude. फोर्सेस क्या होते हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं, अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। डजेंट मैटर चार्ज कितना है, फोर्स क्या होगा, हमेशा दो चार्जेस के बीच का फोर्स क्या होगा, मैग्नीट्यूड में तो भैया सेम ही होगा, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। सो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी दिस वन, ठीक है। ये मास थोड़े ना है कि ये ज़्यादा भारी है वो ज़्यादा हल्का है, ये चार्ज है। इस पर भी फोर्स निकालोगे तो क्या आ गया, k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। उसमें q1 यही आएगा, q2 यही आएगा और आर स्क्वायर दोनों के बीच की डिस्टेंस है। इस पर भी फोर्स क्या निकालोगे तो क्या आएगा, वही आएगा, k q1 यही आएगा, q2 यही आएगा और दोनों के बीच की डिस्टेंस आर स्क्वायर वो भी यही आएगी। सो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी योर ऑप्शन नंबर 1। दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, दिस इज योर रॉन्ग आंसर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है बट थोड़ा ट्रिकी है। इवन इसे ट्रिकी भी नहीं कह सकते यार, अगर आपने अच्छे से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ रखा है, आपने ये कंडीशन जो जिससे मैंने फर्स्ट दिन से बार बार मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए। इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में थोड़े और टफ लेवल के क्वेश्चन करेंगे, जेई एडवांस के। मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको, ये कुछ क्वेश्चंस जो थे इसमें से एक दो क्वेश्चन जेई में आए हुए थे और एक दो क्वेश्चन मैंने खुद बनाए हैं। बट नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है थोड़ा इससे टफ लेवल के क्वेश्चन करेंगे। आपको कुछ जेई एडवांस के क्वेश्चन करेंगे एंड कुछ क्वेश्चन जो है इरोडो बुक के हम लोग लगाएंगे, ठीक है। सो प्रिपेयर रहिएगा, अच्छे से पढ़िए, इसे समझिए, इस पर बेस्ड जो है न्यूमेरिकल्स करिए थोड़े बहुत, HC वर्मा लगाइए हो सके तो, दैट इज़ द बेस्ट बुक। HC वर्मा लगाइए, PYQ लगाइए, इससे ज़्यादा की ज़रूरत फिलहाल है नहीं, ठीक है।